Hello students, we have completed the topic डिमांड फंक्शन। हमने देखा कि डिमांड फंक्शन क्या है। अब इकोनॉमिक्स में आज हम लॉ ऑफ डिमांड करेंगे कि डिमांड का लॉ क्या है। द प्रिंसिपल एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर अ गुड कीपिंग द इफेक्ट ऑफ ऑल द डिटरमिनेंट्स एज अ कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। मतलब कि प्रिंसिपल एक्सप्लेनिंग के जो प्रिंसिपल्स है वो एक्सप्लेन करने की जब बात आती है किसकी, तो प्राइस एंड डिमांड की, फॉर अ गुड कीपिंग द इफेक्ट ऑन ऑल द डिटरमिनेंट्स ऑफ एज अ कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। तो उसको हम लॉ ऑफ डिमांड बोलेंगे। मतलब लॉ ऑफ डिमांड मतलब डिमांड का जो रूल होता है वो। इन दिस लॉ प्राइस इज कॉज वेरिएबल एंड डिमांड इज इफेक्ट वेरिएबल। प्राइस है वो कॉज वेरिएबल है, वो रीज़न है, एंड डिमांड जो डिमांड है वो उसकी इफेक्ट होती है, वो है। दिस लॉ वॉज प्रेजेंटेड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल एंड it expresses as inverse relationship between price and demand, stating that when other factors influencing demand remain unchanged, मतलब कि अदर फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं वो अनचेंज रहते हैं। इफ़ प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स इट्स डिमांड एक्सपांड एंड इफ प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जो है वो अल्फ्रेड मार्शल ने एक रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड के जो कैसा रिलेशनशिप, तो इन्वर्स रिलेशनशिप, कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है एंड प्राइस जब कम होती है तब डिमांड बढ़ती है। ऐसा इन्वर्स रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड में का स्टेट किया है। अब अजम्पशंस क्या लेना पड़ता है जब डिमांड का लो होता है तब। सो अजम्पशंस ऑफ लो ऑफ डिमांड, the inverse relationship between price and demand of a good as expressed by the law of demand is based upon certain assumptions। ये सारे assumptions आपको याद रखने हैं। Tastes and preference of the customers remain unchanged। टेस्ट और प्रेफरेंस जो कस्टमर के हैं वो अनचेंज है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इनकम ऑफ अ कस्टमर रिमेन्स अनचेंज, कस्टमर की इनकम भी सेम है ऐसा एज्यूम किया जाता है। प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन अनचेंज, प्राइस ऑफ सब्सिडरी गुड्स भी अनचेंज है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस भी अनचेंज। कंज्यूमर्स डू नॉट मेक एंटिसिपेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस, कंज्यूमर ने कोई भी फ्यूचर प्राइसेस का कोई एंटिसिपेशन नहीं लगाया है। साइज ऑफ अ पॉपुलेशन रिमेन्स द सेम, ये एजम्पशन भी है कि पॉपुलेशन भी उतनी ही है, तभी हम लॉ ऑफ डिमांड समझ पाएंगे। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कि उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। वी कैन एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ द शेड्यूल, डायग्राम एंड रीजनिंग प्रोवाइडेड बिलो। हम जो लॉ ऑफ डिमांड है वो अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। वो कैसे करना है, लॉ ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो हम देखते हैं। द शेड्यूल शोइंग विलिंगनेस ऑफ कंज्यूमर टू बाय डिफरेंट क्वांटिटीज अ गुड एट वेरियस प्राइस इज कॉल्ड द डिमांड शेड्यूल। द फॉलोइंग शेड्यूल इज एन एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ डिमांड शेड्यूल। वी कैन सी दैट के एक ग्राफ दिया गया है और एक क्वेश्चन है कि प्राइस ऑफ मिल्क इन रुपीज़ एंड डिमांड ऑफ मिल्क इन लीटर्स, के लीटर में डिमांड दी गई है कि जब मिल्क की प्राइस 50 रुपीज़ है तब डिमांड 1 लीटर की हुई है। प्राइस कम हुई, 40 रुपीज़ हुई मिल्क की प्राइस, तब डिमांड 2 लीटर की हो गई। 50 में से 40 प्राइस हो गई तो 2 लीटर की डिमांड हो गई है। उसके बाद प्राइस 30 रुपीज़ हुई है तो उसकी डिमांड 3 लीटर्स हो गई, तो डिमांड बढ़ी, प्राइस कम हुई। उसके बाद जब प्राइस 20 रुपीज़ हुई है तब डिमांड है वो 4 लीटर हुई है, कि 20 रुपीज़ है तब 4 लीटर मिल्क की डिमांड हुई है। उसके बाद जब प्राइस 10 रुपीज़ हुई है तब 5 लीटर की डिमांड हुई है। तो हम ग्राफ रेडी करेंगे।
1 2 3 4 5 6 हमारे पास लीटर्स में है। उसके बाद हमारे पास प्राइस ऑफ मिल्क है, हम सबसे बड़ा है 10 नंबर एंड सबसे छोटा है 10 नंबर एंड सबसे बड़ा 50, लेकिन हम एक ज़्यादा लिखते हैं इसलिए 60 और यहाँ पे 6। बस अब नॉर्मली हमको ग्राफ बनाना है, हमने ग्राफ देखा कि कैसे बनाते हैं, तो बस एक ग्राफ है। द अबोव डायग्राम शोज प्राइस ऑफ मिल्क ऑन वाई एक्सिस एंड डिमांड ऑफ मिल्क ऑन एक्स एक्सिस। बाय प्लॉटिंग द डिमांड गिवन इन द शेड्यूल एट वेरियस प्राइसेस वी ऑब्टेन द वेरियस पॉइंट्स ए बी सी डी ई। हम देख सकते हैं पॉइंट सब ए बी सी डी ई which shows the various price demand combinations. By joining these lines we get the demand curve DD. ये सारी लाइंस को हमने जब ज्वाइन की तब हमको डिमांड का कर्व मिला, उसको हमने DD नेम दिया है। which slopes the downward from left to right indicating the inverse relationship between price and demand. वो डाउनवर्ड गया है और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड वो डिफाइन करता है। At point A, a price of milk is 50 rupees and demand is 1. Point B में price falls to 40 and so demand expands to 2 liter. Accordingly, at point A, when price falls as low as 10 price हुई तब demand expands to high as 5 liters. डिमांड इतनी सारी इंक्रीज हो गई। अब इसका एनालिसिस देखें, एनालिसिस क्या निकला कि the inverse relationship between price and demand occurs because of 2 reasons which explain below. 2 reasons है उससे प्राइस जो इन्वर्स रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड की आई है, तो वो क्या जो रीजंस है वो उसमें फर्स्ट रीज़न है इनकम इफेक्ट। When a monetary income of a consumer remains constant but price of the goods falls, then her and his income rises. जब कोई भी चीज़ की प्राइस कम होती है तब तो कोई भी पर्सन है उसकी इनकम बढ़ती है। इनकम बढ़ती है मतलब कि क्या कि जो चीज़ वो पहले 60 रुपीज़ में लेता था अब वो रुपीज़ 10 में ले रहा है, तो 10 रुपीज़ 10 में वो ज़्यादा चीज़ें लेगा क्योंकि उसके पास 60 रुपीज़ है, सो इनकम बढ़ेगी। When a real income rises, a customer can buy more of a good, therefore its demand may rise. For example, if an amount of money of a disposal of a consumer is 50 and the price of milk is 50 per liter, then the customer can buy 1 liter of milk only. But if a price of a milk falls to 10, the customer can now demand 5 liters क्योंकि उसके पास रुपीज़ सेम है तो 5 लीटर भी वो ले सकता है, तो इसमें ये चेंज आएगा। उसके बाद है मोस्टली नॉर्मल गुड्स हैव अ पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, inferior goods have a negative income effect. That is when the price of inferior goods fall, the real income of a consumer increases but the demand for these goods falls. For example, cost of food grains. उसके बाद है substitution effect. When a price of a concerned good falls, it becomes relatively cheaper than substitute. Hence, a consumer will reduce the consumption of a substitute goods and expand the demand for a concerned good. This substitution effect, for example, between two varieties of pants. Example देखो ज़्यादा पता चलेगा। पैंट की 2 वेराइटी है, namely a pair of regular cotton pants and denim pants. कॉटन पैंट है और डेनिम पैंट है। If the price of regular pants falls and the denim pants remains the same, then the consumer finds the regular pants cheaper compared to the denim pants and will expand the demand for regular pants. वही चीज़ है कि हम ये सब्स्टिट्यूट गुड है, नॉर्मल पैंट भी पहन नहीं सकते हैं और डेनिम भी पहन सकते हैं, तो जब नॉर्मल पैंट की प्राइस बढ़ जाती है तो डेनिम पैंट से भी काम चल सकता है, तो डेनिम पैंट ही क्यों ना खरीदे क्योंकि उसकी प्राइस ज़्यादा है। जो नॉर्मल पैंट है उसकी प्राइस ज़्यादा है, तो डेनिम पैंट है जिसकी प्राइस चीप है तो वो चीज़ खरीद सकते हैं, तो इसमें इफ़ेक्ट आता है। फिर कोल्ड ड्रिंक्स में भी हम ऐसा देख सकते हैं कि कोई कोका कोला है या थम्स अप है,
तो कोका कोला की जब प्राइस बढ़ जाती है, या फिर स्प्राइट थम्सअप का हम एग्जांपल लें, तो स्प्राइट की प्राइस बढ़ती है, दोनों ही कोल्ड ड्रिंक है, दोनों में से किसी के साथ भी चल सकता है, तो हम ज़्यादा क्या प्रिफर करेंगे कि जिसकी प्राइस कम हो। अब एक्सपेक्टेशंस ऑफ द लो ऑफ डिमांड, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? एक्सपेक्टेशन टू द लो ऑफ डिमांड मीन्स दैट व्हेन अ प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स द डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स। जब प्राइस बढ़ती है तो तब डिमांड कम होती है, और जब प्राइस कम होती है तब डिमांड बढ़ती है। अब गुड्स के जब टाइप्स देखते हैं, तब फर्स्ट है प्रेस्टिजियस गुड्स। सर्टेन गुड्स विच आर प्राइस्ड वेरी हाई एंड generally consumed by very rich people, like expensive jewelry, expensive cars, expensive mobile phones etc. इसको प्रेस्टिजियस गुड्स बोलते हैं कि जो रिच पीपल खरीदते हैं, एक्सपेंसिव होती है तो उसको प्रेस्टिजियस गुड्स बोलते हैं। इन लो ऑफ डिमांड सच गुड्स आर यूज्ड बाय रिच एज स्टेटस सिंबल्स एंड हेंस even when there is a rise in the price, the demand expands instead of contracting, and if the price falls, the rich may contract the demand thinking that all price means that the good is losing its prestige. अभी प्रेस्टिजियस गुड्स में उल्टा होता है कि जब उसकी प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड में चेंज नहीं होता, जितनी प्राइस बढ़ती है उतनी ही जो रिच लोग हैं वो ज़्यादा ये चीज़ खरीदते हैं। लेकिन जब उसकी प्राइस कम हो जाती है ना, तब जो रिच पीपल है वो ऐसा सोचते हैं कि अब ये चीज़ चीपर हो गई है तो ये चीज़ नहीं खरीदते। तो ये है प्रेस्टिजियस गुड्स। उसके बाद है एक्सट्रीमली लो प्राइस्ड गुड्स। सर्टेन गुड्स आर एक्सट्रीमली लो प्राइस्ड गुड्स एंड हेंस द इंटायर कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन सच गुड्स फॉर्म्स अ वेरी स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ कंज्यूमर्स इनकम। फॉर एग्जाम्पल पिन्स, स्टेपलर पिन्स, ये सारी चीज़ें हैं वे एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स हैं। इवन इफ देयर प्राइस राइज, अ कंज्यूमर्स डिमांड फॉर दिस गुड मे नॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड द प्राइस फॉल्स, द कंज्यूमर मे नॉट एक्सपांड द डिमांड। एक्सट्रीमली लो प्राइस में मतलब पिन है, स्टेपलर पिन है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि इनके बिना चल ही नहीं सकता है। पेंसिल है, पेन है, तो ये इनकी प्राइस बढ़ती है या कम होती है इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बढ़ती है तो भी इतनी ही ज़रूरत होती है, और कम होती है तो भी उतनी इसकी ज़रूरत होती है। अब उसके बाद है गिवन गुड्स। व्हेन अ प्राइस ऑफ सर्टेन गुड्स कॉल्ड इंफीरियर गुड्स फॉल एंड द रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर राइजेस, शी और ही मे रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ सच गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट दिस बाय गुड्स ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। These goods were named after Robert Giffen, who made the such observation and explained his idea. Such goods are necessary goods and purchased by the low of income group. For example, इसका example देखो आप, a person with a low income purchases जुआर और बाजरा। एक पर्सन है जो लो इनकम वाला है, वो जुआर खरीदता है या बाजरा खरीदता है। व्हेन अ प्राइस ऑफ जुआर और बाजरा फॉल्स वेरी लो, जुआर और बाजरा की प्राइस है वो बहुत कम हुई है, द रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर टेंड्स टू इंक्रीज, उसकी इनकम इंक्रीज होगी। हेंस ही और शी विल रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ सच गुड्स एंड विल परचेज मोर वीट। ये गुड्स के कंजप्शन कम करेगा और वीट वो खरीद ज़्यादा सकता है क्योंकि इसकी प्राइस कम हुई है तो उसके पास वीट के लिए पैसा आ गया है, विच इज़ सुपीरियर गुड। अनदर एग्जाम्पल इज दैट ऑफ वेजिटेबल, वनस्पति घी एंड प्योर घी। वनस्पति घी और प्योर घी का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब लास्ट है स्पेशल प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल। सर्टेन टाइम्स द पीपल गेट वेरी accustomed and used to certain goods. As a result, if there is some rise in prices of such goods, an individual's demand may not decrease. For example, a particular brand of toothpaste, shoes. तो स्पेशल प्रेफरेंस है, लोगों को यही चीज़ चाहिए तो डिमांड, उसकी प्राइस राइज हो ना हो तो कोई इसमें चेंज नहीं होता है क्योंकि लोगों का प्रेफरेंस यही चीज़ में है।
टूथपेस्ट कोई एक ही टूथपेस्ट यूज़ करता है, कोई एक ही शूज़ का ब्रांड पहनता है। तो ये जब प्रेफरेंस आ जाता है तब जो लॉ ऑफ डिमांड है वो काम नहीं होता है। सो आज हमने लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक कंप्लीट किया है। थैंक यू।